डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम 9th क्लास में चैप्टर 1 की असाइनमेंट का सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पी बाई क्यू फॉर्म। तो फर्स्ट पार्ट इज 0.7, इसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना है तो आप 7/10 लिख देंगे सिंपली। 0.459, तो इट बिकम्स 459 डिवाइड बाय 1000। सिमिलरली 10.032 बिकम्स 10,032 ओवर 1000। तो इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, कैंसिल कर देंगे इसको। 8 से कैंसिल कर दो तो 8 1 जा 8, 20, तो 8 2 जा 16, 43, 8 5 जा 40 एंड 32, तो इट बिकम्स 8 4 जा 32 एंड हेयर 8 1 जा 8 एंड देन 220, तो 8 2 जा 16 एंड देन 440, तो 8 5 जा, तो आंसर विल बी 1254 डिवाइड बाय 125. Okay. Second question is insert 5 rational numbers between √2 and √3. √2 और √3 के बीच में 5 rational number insert करने हैं। तो we know that square root of 2 is 1.414 approximately and √3 is 1.732. ये कैसे निकलते हैं? देखो, √2 अगर आपको निकालना है तो स्क्वायर रूट मेथड से निकाल सकते हो आप। 1, यहाँ 1 बचा, 1 और 1 2 एंड देन पुट ए पॉइंट, टेक 2 zeros and after this it will go on 4, 96, then 400, 281 and so on। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास। इसी तरह से तो आप 1 डिजिट तक भी निकाल सकते हैं। अगर आप इसको अप्रोक्सीमेटली 1.4 और इसको 1.7 तक सिर्फ डेसिमल के आफ्टर 1 प्लेस तक निकालना चाहें तो भी सफिशिएंट है। देयर इज नो नीड कि आप ज़्यादा डिजिट तक कैलकुलेट करें। एंड आफ्टर दिस नाउ √2 और √3 की वैल्यूज 1.4 1.7 अप्रोक्सीमेटली हैं, तो इनके बीच में 5 रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं आपको। तो इनके बीच में 5 रैशनल नंबर क्या होंगे? 1.4 से बड़े, 1.7 से छोटे। तो 1.4 से बड़े नंबर से 1.5, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54 एक्सेट्रा, बहुत सारे नंबर हैं। तो दीज आर 5 रैशनल नंबर्स। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिप्रेजेंट 6.4 ऑन द नंबर लाइन। 6.4 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? तो इसके लिए हमारे पास वो सर्कल वाला, एक सेमी सर्कल वाला मेथड होता है। तो 6.4 हम नंबर लाइन पर ले लेंगे। टेक दिस पॉइंट ए, टेक दिस पॉइंट बी, एक्सटेंड ए बी 1 यूनिट, से दिस पॉइंट इज सी। नाउ टोटल लेंथ बिकम्स 7.4, टेक इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जैसे आप इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, ड्रॉ अ सेमी सर्कल। नाउ मेक अ एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट बी। तो यहां पर आप एक 90 डिग्री एंगल बना देंगे थ्रू कंपास। अब ये पॉइंट अगर हम डी रख लेना, तो बी से डी की जो ये लेंथ है, ये लेंथ √6.4 होगी। कंपास से इतनी लेंथ ओपन करके एक आर्क अप्लाई कर देंगे, एक आर्क लगा देंगे, से दिस पॉइंट इज क्यू। सो बी से क्यू की जो लेंथ होगी हमारे पास, बी क्यू की जो लेंथ होगी वो बी डी की लेंथ के इक्वल होगी एंड दिस लेंथ इज √6.4 यूनिट्स। एंड द लॉजिक बिहाइंड दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम ये प्रूफ भी कर सकते हैं कि ऐसा क्यों आता है, एक आइडेंटिटी के थ्रू। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 3। सेम क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में 9.3 का रूट, उसको प्लॉट करने वाला है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ऐड करना है हमने। वी हैव टू ऐड √3 प्लस 7√5 और दूसरा जो ऐड करना है वो है 4√3 प्लस 6√5। इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। सो ओके, वी हैव टू ऐड दीज टू। सो √3 और 4√3 कितने हो जाएंगे? 5√3। 7√5 और 6√5 कितने हो जाएंगे? 13√5। तो रूट में सेम रूट वाले ऐड होते हैं, सेम रूट वाले सबट्रैक्ट होते हैं। दीज आर कॉल्ड सर्ट्स। सो सेम लाइक सर्ट्स ऐड होती हैं। √3 और 4√3 दे आर लाइक सर्ट्स, लाइक पॉलिनोमियल। सो x और 4x becomes 5x. Similarly, √3 और 4√3 becomes 5√3, 7√5 and 6√5. You can also say √5 कॉमन निकाल लिया, 7 और 6 13 हो गए। सिमिलरली आपको सब्ट्रैक्ट करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 6√2 प्लस 3√5 में किससे सब्ट्रैक्ट करना है? फ्रॉम 3√2 माइनस का 5√5, इससे सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसको माइनस करना है यहाँ इसमें से। सो फर्स्टली वेल राइट 3√2 माइनस 5√5 एंड देन सब्ट्रैक्ट 6√2 प्लस 3√5। मैं इसमें ब्रैकेट अप्लाई कर रहा हूँ तो अदरवाइज साइन चेंज हो जाएंगे। तो
3 root 2 minus 6 root 2 becomes minus 3 root 2 and minus 5 root 5 minus 3 root 5 becomes minus 8 root 5. तो ये आपका आंसर आ गया. After this, divide sixth question, divide 16 root 6 by 4 root 2. तो बेटा 4 4 जा 16. अब 4 इंटू रूट 6 को आप 2 इंटू 3 लिख सकते हो, डिवाइड बाय रूट 2. And root AB, if A and B are positive, then we can write it in this manner. Root A into B is root of A into B is root A into root B. रूट में मल्टीप्लाई में अलग अलग आप लिख सकते हैं. तो रूट 2 इंटू रूट 3 बिकम्स रूट 2 टाइम्स रूट 3 और 4 यहाँ पर पहले ही है, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया 4 रूट 3. ये हमारा आंसर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7th. सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. So we have to simplify. तो simplify the following. Root 45 minus 3 root 20 plus 4 root 5. तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपने क्या करना होता है, सबको प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करना होता है. 45 के प्राइम फैक्टर्स कैसे बनाओगे, 3, 15, 3, 5 and 5, 1. So you can write it as 3 into 3 into 5. इसी तरह से 20 को लिख सकते हो 2 2 जा 4 5 जा, इसी तरह से 4. ये रूट 5 में 5 प्राइम है. अब बेटा जो सेम होते हैं पेयर, 3 इंटू 3, एक पेयर बन गया तो एक बाहर आ जाएगा. रीजन देखो, 3 इंटू 3 का रूट आप इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 3 इंटू 3 इंटू रूट 5 ऐसे लिख सकते हो इसको. अब रूट 5 सेम रहेगा, बट ये 3 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचा हमारे पास 3 इंटू रूट 5. अनदर वे टू थिंक अबाउट दिस, इट बिकम्स रूट 3 स्क्वायर एंड रूट 3 मीन्स 3 रेज पावर 1/2, स्क्वायर 2 कैंसिल आउट. ये आपको पता होना चाहिए कि किसी भी स्क्वायर रूट सिंबल का मतलब पावर 1/2 होती है. सो आई होप आपको क्लियर हुआ कि जब पेयर बनता है तो वो नंबर बाहर आ जाएगा. तो 3 बाहर, रूट 5. नाउ इट बिकम्स 3 रूट, ये 2 बाहर आएगा. अब 3 2 जा फिर 6 कर देते हैं, रूट 5 एंड 4 रूट 5. तो रूट 5 तीनों में है, 3 में से 6 गया, माइनस का 3 प्लस का 4, तो इट इज 1. यू कैन से 3 + 4 7, 7 रूट 5 माइनस 6 रूट 5 बिकम्स 1 रूट 5. 1 रूट 5 और रूट 5 इज द सेम थिंग, सो यू हैव टू राइट रूट 5. दैट इज योर आंसर. सो दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. इसी का सेकेंड पार्ट है 3 रूट 3 प्लस 2 रूट 27 प्लस रूट 63. अगेन सेम जिस टेक्निक से बताया मैंने आपको, 27 को 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख लेना और 63 को 3 इंटू 3 9, 9 7 जा 63. इट बिकम्स 3 रूट 3. नाउ टेक दिस 3 आउटसाइड, इट बिकम्स 6 रूट 3. दिस इज 3 रूट 7. 6 and 3 is 9 root 3 plus 3 root 7. Now further you cannot add this because there are unlike surds. ये दोनों surds unlike हैं. These are unlike terms. You cannot add them. This is your answer. Now next question is question number 8 करते हैं. Simplify. हमें simplify करना है हमें. तो एक्सप्रेशन क्या दिया है बेटा सिंप्लीफाई करने के लिए, 6 रूट 12 इंटू 9 रूट 3. तो कैसा सिखाया मैंने आपको, इसमें रूट में आते ही आपने क्या कर देना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देना है और प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है. 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन बिकम्स 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 और 9 इंटू रूट 3 एज इट इज. नाउ टेक आउट 2 आउटसाइड, तो 6 2 जा कितना हो जाएगा 12, अंदर बचेगा रूट 3 इंटू में 9 रूट 3. तो रूट 3 इंटू रूट 3 मल्टीप्लाई करोगे, रूट 3 स्क्वायर बिकम्स 3. तो 12 इंटू 3 इंटू 9, तो 36 इंटू 9. तो 36 9 जा कितना आता है मल्टीप्लाई करके 324. नेक्स्ट देखते हैं 9th क्वेश्चन. सो 9th क्वेश्चन देखते हैं. 0.2 रेज पावर n, 0.2 रेज पावर n इक्वल्स टू 0.00032 और n की वैल्यू हमें निकालनी है. हाउ यू विल सॉल्व दिस? इजी. से दिस बिकम्स 32 डिवाइड बाय हाउ मेनी जीरोज आर देयर? There are 5 digits, so there will be 5 zeros. 1 2 3 4 5. There are 5 digits, so there will be 5 zeros. Okay, you can write it as 2 over 10 and raise power n. Is that okay now? चलिए यहां से आप इसको देखो 32
इसके प्राइम फैक्टर करें तो 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2, फिर तो 1 2 3 4 5, तो 32 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 5, और नीचे 5 जीरो था तो 10 की पावर 5 इजीली लिख सकते हो आप। तो इसको आप 2/10 की होल पावर 5 भी लिख सकते हो। इफ यू हैव a by b रेज पावर n, देन इट बिकम्स a रेज पावर n by b रेज पावर n। a को भी n पावर मिलेगी, b को भी। इसको आप वापस भी तो लिख सकते हो ऐसा, तो दोनों की कॉमन पावर 5 है, तो आपको 2/10 की पावर 5 भी लिखना आना चाहिए। तो यू कैन राइट दिस। अब आप कंपेयर करो, इफ यू हैव सेम बेस ax इक्वल टू से b raised power x, so if you have same powers then base have to be equal unless they are 1 तो नहीं है ना यहाँ पर 2/10 और 2/10। अब यहाँ पर क्या है ना, हमारे पास बेस इक्वल है, तो a की पावर x इक्वल टू a की पावर y है, तो a दोनों इक्वल है तो x क्या हो जाएगा y। तो जब बेस सेम होता है तो पावर इक्वल होती है, और पावर इक्वल होता है तो बेस इक्वल हो जाते हैं। अब यहाँ पर बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगी, तो ऑन कंपेयरिंग वी हैव n इक्वल टू 5, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ 81 रेज पावर 5 over n is 243। अगेन इफ यू राइट इट इन प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म, 243 3 पर जाएगा, 3 8 जा, 3 1 जा, फिर 3 2 जा, 6 3 7 जा, फिर 3 9 जा, फिर 3 3 जा, फिर 3, तो यहाँ 1 2 3 4 5, तो यार 5 पावर्स। सो 243 is nothing but the power of 3, and how many powers are there? 5 powers are there. And 81 you can see there are 4 powers, so you can write 81 as 3 raised power 4, and outside there is 5 by n, so it becomes 3 raised power 5 and 4 multiply together to get 20 over n, it is 3 raised power 5। तो बेस सेम है, अभी बताया पावर इक्वल कर दो, तो 20 by n इक्वल टू 5 कर दो, तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 20 इज इक्वल टू 5n, और 5 4 जा 20, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 4, तो 4 इज योर आंसर। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 10। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर 5 over 4√2। इसको रैशनलाइज करना है। सो हाउ यू विल रैशनलाइज दिस, जस्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √2। रैशनलाइज करने का मतलब डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट को रिमूव करना। रिमूव तभी होगा जब √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। तो इट बिकम्स 5√2 एंड इट बिकम्स 8। 8 कैसे बना, √2 into √2 इट इज 2, एंड 4 times 2 is 8, तो दैट इज योर रैशनलाइज फॉर्म। तो 5√2 over 8, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 12th। √2 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया 1.414, और आपको वैल्यू निकालनी है 1/√2 की। तो नो डाउट आप √2 की वैल्यू 1.414 यहाँ पुट करके डिवाइड करके आंसर निकाल लोगे, लेकिन मेरे पास इसका इजी मेथड है। देखो ध्यान से, आपको इसमें डिवाइड करना पड़ रहा है। अगर हम इसको रैशनलाइज कर लें, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड गलत नहीं होगा। हमने क्या किया, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड सेम ही तो है, कट के 1 आएगा तो वो 1/√2 के इक्वल ही होगा, तो बेसिकली रैशनलाइज कर लिया। एंड एफ यहाँ पर आप लिख दिया करो रैशनलाइज, सिमिलरली यहाँ पे लिख देना रैशनलाइज। तो इट बिकम्स √2 over 2। 2 कैसे आया, √2 into √2 इज √2 स्क्वायर, दैट बिकम्स 2। अब √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414 डिवाइड बाय 2, तो आपको कोई डिवाइड नहीं करना पड़ा, तो आपका आंसर आ गया 0.707। बहुत ईजी था, 2 से तो कर ही लोगे ना। ये डेसिमल को उठाकर 3 zeros लिख लेना पहले, और फिर 707 by 1000, तो इट बिकम्स 0.707। ओके, 13th क्वेश्चन, एक्सप्रेस द विद रैशनल डिनोमिनेटर। इसको हमें एक्सप्रेस करना है एज अ रैशनल डिनोमिनेटर। सो हाउ वी विल रैशनलाइज क्वेश्चन नंबर 13, 6 minus 4√2 डिवाइड बाय 6 plus 4√2। तो इसको रैशनलाइज करेंगे हम। पहले हमने सेम लिखा, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 minus 4√2 से, और डिवाइड भी करेंगे 6 minus 4√2। ये जो प्लस का साइन है तो फिर माइनस का आएगा, और माइनस का होगा तो प्लस का। मींस इंटरचेंज करना है आपको साइन को, प्लस को माइनस से और माइनस को प्लस से। दैट इज कॉल्ड रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो हमने क्या किया, इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। इस स्टेप को क्या बोलते हैं, हमने रैशनलाइज कर लिया, तो इट इज रैशनलाइजेशन और रैशनलाइज। सो न्यूमिनेटर में आपका a - b a - b का होल स्क्वायर बन गया,
सो इट बिकम्स 6 माइनस 4 रूट 2 स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में आपका a प्लस बी टाइम्स a माइनस बी की आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी एंड दिस आइडेंटिटी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो इट बिकम्स 6 का स्क्वायर माइनस b इज 4 रूट 2, कंपेयर इट। देखो ये चीज इसके जैसा दिख रही है, तो a 6 है, b 4 रूट 2 है, तो a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर माइनस 4 रूट 2 का स्क्वायर आएगा। अब यहां से इसको सॉल्व करते हैं तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। अब 4 रूट 2 का स्क्वायर कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, 4 का भी स्क्वायर होगा और रूट 2 का भी होगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा और 4 का 16 होगा, 16 2 जा कितना हुआ 32 हुआ, तो 36 माइनस 32 ऊपर से a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपको 8th क्लास में भी आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इफ यू अप्लाई दिस फॉर्मूला इट बिकम्स 6 का स्क्वायर 36 प्लस b का स्क्वायर 4 रूट 2 का स्क्वायर बिकम्स 32 माइनस का 2ab 2 इंटू 6 इंटू 4 दैट इज 24 रूट 2, 2ab 2 को 6 से 6 को 4 से, सो इट बिकम 68 माइनस का 24 रूट 2 डिवाइड बाय 4। तो यहां से आप ऊपर से 4 कॉमन निकालते हो तो अंदर आएगा 17 माइनस का 6 रूट 2 और 4 से 4 कैंसिल, तो आपका फाइनल आंसर कितना आया 17 माइनस 6 रूट 2। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आपको समझ में आया होगा ये सारा। चलिए आगे फिर नेक्स्ट हम 14 से 20 नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।